इस व्याख्यान का अगला प्रसंग कबीर कह रहे हैं, मन रे राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर भाई। हे मेरे मन, तू राम के नाम का स्मरण कर, राम के नाम का स्मरण कर। हे सज्जन भाइयों, तुम नाना प्रकार के विधि विधानों को त्याग कर सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण करो। राम नाम सुमिरन बुरे बूढ़त है अधिकाई। कि तुम राम नाम का स्मरण न करने के कारण, राम नाम स्मरण के अभाव में बूढ़त है अधिकाई। तुम अपने जीवन के अधिकांश समय को नष्ट कर रहे हो, इस संसार रूपी सागर में ही डूबे हुए हो। दारासुत ने गे संपत्ति अधिकाई, पत्नी पुत्र घर प्रेम और संग्रहित की हुई संपत्ति, जोड़ जोड़ कर एकत्रित की हुई अत्यधिक संपत्ति, या में कछु नाही तेरो काल अवधि आई। समय के समीप आ जाने पर, यानी मृत्यु की अवस्था में संसार त्यागते समय, या में कछु नाही तेरो, इन सब में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। काल अवधि आई, समय के सीमा के नजदीक आ जाने पर यह सब कुछ यहीं पर छूट जाता है और तुम संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बंधे रहते हो। अर्थात इन सब का त्याग करके सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण करो। अजामिल गज गणिका पतित कर्म कीन्हा, तेऊ उतरि पार गए राम नाम लीन्हा। कबीरदास जी उदाहरण दे रहे हैं, हे भाइयों हे संतों, अजामिल गज गणिका, अजामिल गजराज, गणिका, गणिका कहते हैं नृत्य करने वाली वो वेश्याएं। पतित कर्म कीन्हा, इन्होंने जन्म से लेकर जीवन पर्यंत केवल पाप कर्म किया। तऊ उतर पार गए, ये भी संसार रूपी सागर से पार हो गए, इन्हें भी मुक्ति मिल गई। राम नाम लेना, जब इन्होंने सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण लिए किया, ते उतर पार गए, ये सभी संसार रूपी भवसागर से पार हो गए, इनका उद्धार हो गया, इन्हें मुक्ति मिल गई। स्वान सूकर काग कीन्हो तऊ लाज न आए, राम नाम अमृत छाड़िकाए विष खाए। हे सांसारिक प्राणी, हे भाइयों, उस ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में कितने योनियों में भटकाया भेजा, स्वान के रूप में, सुअर के रूप में, काग के रूप में, तऊ लाज नहीं आई, फिर भी तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई, यानी तुम जरा भी दुखी चिंतित नहीं हुए। राम नाम अमृत छाड़ काहे विष खाए, तुम राम नाम रूपी अमृत को छोड़कर इस संसार की उपभोग युक्त सांसारिक वस्तु रूपी विष का भक्षण भी, विष का भोग क्यों कर रहे हो, विष को क्यों खा रहे हो। तज भरम विधि न करम विधि न खेत, राम नाम ले ही। अतः अब तुम समस्त प्रकार के भ्रमजाल को, भ्रमित करने वाले संसाधनों को, कर्म कांड को, पूजा के विधि विधान को त्याग कर, निषेध यानी निषेध कर, छोड़कर राम नाम ले ही, सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण करो। और राम नाम के स्मरण से ही तुम्हें मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे।
जन कबीर गुरु प्रसाद राम नाम लेहि, कबीरदास जी कहते हैं यही मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उनके द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र प्रसाद है। राम कर स्नेही, कि तुम राम के से सच्चा प्रेम करो और सच्चा प्रेम करके उनके नाम का स्मरण करो, जिससे तुम इस संसार रूपी सागर से, सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद। शेष प्रसंग क्रमशः अगले व्याख्यान में